नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे मुलायम सिंह यादव, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजभर का दावा कि पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को रोकने के लिए सपा के साथ हाथ मिलाने को हैं तैयार, संजय सिंह ने किया इसका ऐलान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले वो हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही दिन बचे हैं सरकार बदलने के, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे मुलायम सिंह यादव, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में गरीबों के साथ भेदभाव हुआ। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के आखिरी दौर में सपा संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में इस सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा गरीबों, युवाओं और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आज बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें जाति के आधार पर भेदभाव, अन्याय और गरीबों पर हो रहे अत्याचार शामिल हैं। सपा नेता ने कहा कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की बनती है। सपा ने हमेशा गरीब, युवा, अशिक्षित और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज स्थित बापू इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सुभाषपा प्रत्याशी के पिता और मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी का मंच से नाम नहीं लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन साइकिल और छड़ी ने मिलकर बाबा मुख्यमंत्री की गर्मी निकाल दी और अब मऊ के लोगों ने भाप निकालने की तैयारी कर ली है। हेड टेट, नई शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती निकालकर उत्तर प्रदेश के खाली पदों को भरेंगे एवं बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट अब सांड चढ़ गए हैं और अब ये लोग दंडवत करके कान पकड़कर उठक बैठक कर या चाहे जितना तेल मालिश लगा लें, इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली है। भाजपा की सरकार ने मऊ और गऊ दोनों को सताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन दल को होली के त्योहार पर उपहार मिलने जा रहा है। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। जब से सपा और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूटे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा, ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव परिणाम से पहले किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया कि यूपी से बीजेपी का जाना तय है और इस बार बीजेपी पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर सकेगी। वहीं राजभर ने कहा कि राज्य में एसपी और उनके पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और वो राज्य में 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। राजभर ने कहा कि सत्ता से बीजेपी का जाना तय है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और चल सन्यासी मंदिर में जैसे गाने बजेंगे। राजभर का दावा है कि भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरे आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी और राज्य में बीजेपी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को रोकने के लिए सपा से हाथ मिलाने को तैयार हुए संजय सिंह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान
होना है। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी तो वो सपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि अगर यूपी में चुनाव नतीजों के बाद हमें बीजेपी को रोकने के लिए सपा में जाने की जरूरत पड़ती है तो हम सपा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, उत्तराखंड और गोवा में भी सकारात्मक परिणाम आएगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति लोगों तक पहुंच रही है। ये धारा के विपरीत काम है और हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पकड़ बना रही है। लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यूपी को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले वो हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जनसभा को संबोधित किया। पिंडरा क्षेत्र के फूलपुर में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और कहा कि मोदी जी आप हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हो। ये आप किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब, किसान और मजदूर के लिए नहीं करते हो। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ की रक्षा करते हो। वहीं आपको बता दें कि मंच से राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया तो केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। जहां डबल इंजन सरकार का अर्थ उन्होंने अडानी और अंबानी बताया तो वहीं 15 लाख रुपए को लेकर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने सभा में मौजूद भीड़ से कहा कि आपके पास आपका वोट है या आपका भविष्य है, सोच समझ कर दीजिएगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश को बनाने का समय आ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या फिर से शुरू होने वाला है किसान आंदोलन? राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंपटीशन कराया जाए तो झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर गोल्ड मेडल जीतेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंपटीशन कराया जाए तो झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर गोल्ड मेडल जीतेगी। अगर सरकार ने किसान आयोग नहीं बनाया तो 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बाद हम आंदोलन कर देंगे। राकेश टिकैत ने 2021 में हुए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सरकार ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों को डराकर वोट कराने का आरोप लगाया है। टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष पर बैठे लोगों के ऐसे बयान गलत हैं। देश में सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साथ ही महंगाई को लेकर बोले कि यूपी में आखिरी चरण के मतदान के बाद रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी ने जो गांव गोद लिया उसका प्रधान ही चुनाव हार गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बनारस में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की और इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे। जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव यूपी के भविष्य के लिए है और ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस की भर्ती के साथ ही हमारी कोशिश होगी कि सेना में भी भर्तियां आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान, बोले अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी जीतती है तो मैं अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भी प्रचार के लिए नरवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर भाजपा इससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो खुद अपने हाथ से भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा।
फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये बात उनके द्वारा लिखित तौर पर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दे दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बीजेपी पर हमलावर हुए राजभर, बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 10 मार्च को बजेगा ये गाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और राज्य में 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है, जिस नेताओं ने तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल यूपी में 6ठे चरण की वोटिंग के दौरान गुरुवार को बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। वहीं 10 मार्च को सुबह 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर 7वें चरण की वोटिंग को लेकर काशी पहुंचे हैं और उन्होंने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कसे। इसके अलावा राजभर ने रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के 6ठे चरण में सपरिवार मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे, पीएम मोदी इन पर बात तक नहीं करते, राहुल गांधी हुए हमलावर। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान तो दूर इनके बारे में बात तक नहीं करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं और इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समाधान तो दूर, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात तक नहीं करते। राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें कुछ युवक बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मांगा जीत का आशीर्वाद। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोपहर बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने वो पहुंचे और तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों बाबा दरबार पहुंचे तो पुलिस ने गोदोलिया चौराहे पर ही वाहन को रोक लिया और इसकी वजह से यहां से पैदल ही काशी विश्वनाथ धाम वो रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस की ओर से वाहन रोके जाने पर सुरक्षा का भी हवाला दिया गया। वहीं वाहन रोकने जाने पर यहां से पैदल ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरबार की ओर रवाना हो गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए गोदोलिया द्वार पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। वहीं गोदोलिया द्वार पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा रहा। काशी को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहीं से पूर्वांचल की पटकथा लिखनी है और साथ में हर कोई बाबा को दर्शन करने आ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनभद्र में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, युवाओं के लिए बताया कांग्रेस का प्लान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों सोनभद्र पहुंची प्रियंका गांधी ने 7वें चरण के होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों के पक्ष में ओबरा विधानसभा के राम मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को निशाना बनाते हुए बोले कि एक तरफ केंद्र में सरकार अपनी व्यवसायी मित्रों के लिए कृषि बिल बनाते हैं, जिससे किसान दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और इनके व्यवसायी मित्र दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया कि किसानों की फसल छुट्टा पशु चर जा रहा है। केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी छुट्टा पशुओं से किसानों को परेशानी हो रही थी, लेकिन वहां पर 2 किलो गोबर खरीदकर गोबर गैस और कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया और उसे खरीदने का काम किया, जिसकी वजह से छुट्टा पशुओं को लोग वहां पालने लगे और उनकी समस्या का समाधान हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन विवाद पर मोदी फेल, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर
पर बोला हमला। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार शनिवार को खत्म हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जौनपुर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंची पार्टी के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। रूस कह रहा है कि भारतीय बच्चों को बंधक बनाया गया है, वहीं प्रधानमंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। वो मॉस्को से भारतीय बच्चों को यहां लाने की जगह जौनपुर में चुनावी रैली में व्यस्त हैं। इसी के साथ प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले भी किए हैं। उन्होंने भाजपा को माफियाओं की सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश में प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यूपी चुनाव में सभी दलों के समीकरण फेल हो जाएंगे। रुख करते हैं पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा भाजपा हो जाएगी साफ। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बनारस में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि सपा सरकार में पूर्वांचल के अभूतपूर्व विकास का काम किया जाएगा। बनारस में आयोजित समाजवादी पार्टी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग आए थे। अखिलेश यादव ने जनता से अपनी पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की और कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल में उन्हें काफी समर्थन मिलेगा। सपा मुखिया ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पूर्वांचल इस बार भाजपा को साफ कर देगा। पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जब सपा सरकार बनेगी तब पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि छठे चरण तक जनता भाजपा को छांट देगी और 7वें चरण तक हमारा गठबंधन इतना मजबूत होगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का अमित शाह और मोदी पर निशाना, कहा हमारे अच्छे दिन ले लें और बुरे दिन वापस कर दें। 500 रुपए में तब मिलता था सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है और ये दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। और इसी के साथ महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी हमारे अच्छे दिन ले लें और वही पुराने बुरे वाले दिन वापस कर दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा जिम्मेदारी पूरी करने में फेल रही है सरकार। जी दोस्तों, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो गई है और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी मांग को लेकर स्पीक अप फॉर ओवर स्टूडेंट हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान चलाया और सरकार से आग्रह किया कि वो अपनी विस्तृत रणनीति का खुलासा करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि और त्रासदी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना ही होगा कि अब तक कितने छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकासी योजना क्या है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि जब यूक्रेन में भारतीय छात्र बमों और मिसाइलों की जद में हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जब यूक्रेन में हजारों बच्चे बमों और मिसाइलों के प्रहार के दायरे में हैं तब उनका आनंद चुनाव प्रचार में है। कई दिनों से बंकरों में भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बर्फबारी में भीषण बमबारी में फंसे हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में क्यों है मोदी जी। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, 9 तारीख को टोल बंद की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, जींद के किसानों ने एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि वो अपनी मांगों को लेकर 9 तारीखों को टोल बंद करवाएंगे। दरअसल किसानों की मांग है कि मुआवजा दिया जाए और अगर सरकार 8 तारीख तक मुआवजा नहीं देती तो 9 तारीख को टोल फ्री करवा देंगे। इस संबंध में किसान नेता सतबीर पहलवान का कहना है कि एक दिन पहले मुआवजे को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा बाबा बोगैम्बो वाले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से बनारस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा मोगेम्बो वाला बताया। चौधरी जयंत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है, आपको सतर्क रहना होगा। सामने वाले मदारी हैं, बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं और फिर उनके पीछे अंध भक्तों की टोली है, उनकी नाकामी को भी उनकी उपलब्धि बताते हैं। अगर आप उन्हें गड्ढा दिखाओगे तो अंध भक्त कहेंगे कि 70 साल में तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है। इनकी बातों का तोड़ हमारा ढूंढना होगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।